हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हनुमान चालीसा को हम सब बहुत मानते हैं, पर क्या उसके पीछे के राज और अनकही बातें जानते हैं? वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए। हनुमान चालीसा नाम लेते ही शरीर में मानो एक ऊर्जा सी आ जाती है। हम में से कितने लोग हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं? किसी मुसीबत में फंसे हो तो हनुमान जी याद आते हैं, भूत से डर लगे तो चालीसा याद आती है, और तो और इतनी श्रद्धा है हमारी उनमें कि कोई भी मुसीबत हो हनुमान जी याद आ ही जाते हैं। अच्छा, ये बात तो माननी पड़ेगी कि पता नहीं क्या चमत्कार है हनुमान चालीसा में जो सच में डर को मन से बिल्कुल निकाल देती है। अच्छा चलो मान लेते हैं हनुमान जी में हमारी असीम श्रद्धा है, इसलिए हम चालीसा का पाठ करते हैं, पर दूसरे धर्मों के लोग क्यों इसका जाप करने लग गए? ऐसा उन्हें क्या मिल गया? आज इसी वीडियो में आपके हनुमान चालीसा से जुड़े बहुत से सवालों का उत्तर मिल जाएगा और ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो आपको आज तक नहीं पता होंगी हनुमान चालीसा से जुड़ी, जिनको जानने के बाद जब आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो उसका फ़र्क पहले से बहुत ज़्यादा पता लगेगा। आप 9 साल के हैं या 90 साल के, वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी है। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं हनुमान चालीसा है क्या। तुलसीदास जी, जो कलयुग में वाल्मीकि के अवतार कहे जाते हैं, जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, वाल्मीकि ऋषि ने श्री राम के युग में असली रामायण की संरचना करी थी। तुलसीदास जी की असीम भक्ति श्री राम और हनुमान में, इसके बारे में जब अकबर को पता लगा तो अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलवाया और तुलसीदास जी को आदेश दिया कि या तो अपने भगवान श्री राम से मिलवाओ या फिर मैं तुम्हें कारागार में डलवा दूंगा। तुलसीदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह अकबर, अगर आपको श्री राम से मिलना है तो आपको उनकी पहले भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि जो उनसे प्यार करता है और जो उनकी भक्ति करता है भगवान सिर्फ उन्हें ही दर्शन देते हैं। बस फिर क्या था, अकबर को गुस्सा आ गया। अकबर जो अपने आप को ही भगवान मानता था, उसने तुलसीदास जी को जेल में डलवा दिया और जेल में रह के तुलसीदास जी ने हनुमान जी का वर्णन 3 दोहों और 40 चौपाइयों में किया 16वीं सदी में। आपको पता है हनुमान जी की मूर्ति पे सिंदूर क्यों लगाते हैं? हनुमान जी ने एक बार सीता मैया को सिंदूर लगाते देखा अपनी मांग में, तो उत्सुक होकर पूछा, माता आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? माता ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, हनुमान, मैं सिंदूर भगवान राम की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए लगाती हूँ। बस फिर क्या था, भोले भंडारी हनुमान जी ने कहा, माता आप सिर्फ मांग में सिंदूर लगाइए, पर मैं तो भगवान राम के लिए अपने पूरे शरीर पे सिंदूर लगाऊंगा। तभी से हनुमान जी सिंदूर लगाने की परंपरा चली आ रही है। हनुमान जी जो भोले बाबा का 11वां अवतार है। हनुमान जी भोले बाबा की ही तरह बहुत भोले हैं, उन्हें दिल से पुकार के तो देखो। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं हनुमान जी की पूजा सिर्फ आदमी ही कर सकते हैं, औरतों को हनुमान जी की मूर्ति छूना मना है, पर वो पाठ कर सकती हैं। बस इस भ्रम से बाहर निकलिए। माता सीता ने हनुमान को अपने पुत्र की तरह माना है। हनुमान जी ने उनके चरणों को स्पर्श किया है, और हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे तो क्या, पर उनकी माता तो थी, और माता स्त्री ही होती है। स्त्री हो या पुरुष, विवाहित हो या अविवाहित, आप मन से उनकी आराधना कीजिए। भगवान मन देखते हैं, शरीर से पहले मन पवित्र होना चाहिए। हनुमान चालीसा की साइंस जानने से पहले जल्दी से उसका मतलब समझते हैं पहले हम लोग। वैसे तो हनुमान चालीसा अवधी भाषा में लिखी हुई है, जो कि हिंदी से बहुत मिलती है, पर जब पूरी हिंदी में ही समझ आ जाए तो बात ही क्या है। मैं आपको बहुत शॉर्ट में उसका मतलब बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। पहली 10 चौपाइयों में हनुमान जी के शौर्य, ताकत, बुद्धि के बारे में बताया गया है। जैसे कि पवन पुत्र, आप बल, बुद्धि और विद्या के महासागर हैं। आपका लोहा तो तीनों लोक में माना जाता है। आपका रंग सोने जैसा और घुंघराले बाल, कंधे पे जनेऊ, आपके हाथ में वज्र और झंडा है। हे शंकर के अवतार, आपकी कीर्ति और यश अपरंपार है। विद्या के महासागर आप भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के किसी भी कार्य के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
11 से 15 तक की चौपाइयों में बताया है कि कैसे हनुमान जी ने इतने पराक्रम के साथ पूरा का पूरा संजीवनी जड़ी बूटी का पर्वत उठा लिया था और हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को बचाने के लिए लंका तक ले गए थे। श्री राम ने कैसे अपना भाई मान के आपको गले लगाया। 16 से 20 तक की चौपाइयों में हनुमान जी की बुद्धि और बल का गुणगान है। उनसे विराट कोई और नहीं और उनसे सूक्ष्म कोई दूसरा नहीं। 20 के बाद की चौपाइयों में बताया है कि कैसे कैसे उनको बस याद करने भर से हर तरह के काम सफल हो जाते हैं। हनुमान जी की चालीसा के पीछे क्या सच में कोई साइंस है? इतनी पावरफुल है हनुमान चालीसा, पर कैसे? अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको सच में बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज। हनुमान चालीसा के इतने पावरफुल होने के दो सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, त्रेता युग में जब श्री राम अपने सभी भाइयों और दूतों के साथ देवलोक जा रहे थे सरयू नदी के रास्ते, तो हनुमान जी को पृथ्वी पे ही रह के मनुष्य की मदद करने को कहा और तब तक मदद करने के लिए कहा जब तक एक भी प्राणी इस पृथ्वी पे है। शिव के इस स्वरूप को कौन सा धर्म नहीं मानता? हनुमान जी आज भी प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी मुसीबत हो, हनुमान चालीसा आती हो या ना आती हो, एक बार उन्हें दिल से याद करके देखना। चलिए दूसरा पहलू बताता हूं। दूसरा पहलू हनुमान चालीसा का जो कि साइंस है। हाँ जी, दूसरा पहलू जो कि साइंस है। हमारा माइंड बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारा हार्ट ब्लड के फ्लो को मैनेज करता है और बॉडी के हर हिस्से में भेजने का निर्देशन करता है। ये हम सब जानते ही हैं। जैसे आपने खुद महसूस किया होगा कि मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं, टीवी में हीरो को लड़ते हुए देखते हैं तो लगता है बस आज 5-6 को तो निपटा ही देंगे। इमोशनल किस्सा सुन लें तो सिसकियां हमारी भी निकल जाती हैं। इसका मतलब जैसा हमने सोचा, बोला या देखा, हमारी बॉडी वैसे ही रूप में ढलती है। ऐसे ही हनुमान चालीसा में जब हम हनुमान जी के हर गुण, मतलब विद्या हो, बुद्धि हो, बल हो, आदर सम्मान हो, निडरता हो, भक्ति हो, हर गुण का संचार हमारे शरीर में भी होने लगता है। ब्लड का फ्लो बदलने लगता है। माइंड पूरी बॉडी को पॉजिटिव सिग्नल भेजने लगता है। हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लगता है। ऐसा कोई गुण नहीं जो हनुमान जी में, इसलिए हनुमान चालीसा बहुत जरूरी है। जो शतवार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। मतलब 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से किसी भी जाल से बाहर आ जाते हैं और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर ये 100 ही बार क्यों? वैसे ये 100 बार नहीं होता है, 108 बार होता है, पर बोलने में 100 ही आता है। इस पंक्ति को बताने का रीजन है, बचपन में मैडम बोलती थी ना, कुछ भी गलत हो जाए तो इसको 100 बार लिख के लाना। एक्चुअली लगभग 100 बार किसी भी चीज को जब पढ़ते, लिखते या देखते हो तो वो आपके दिमाग में बस सी जाती है। आपके अंदर हनुमान जी की अच्छी भावना और विचार रम जाए, इसलिए 100 बार पाठ करने के लिए कहा है। और धार्मिक दृष्टि से देखें तो 108 एक पवित्र अंक माना गया है हिंदू धर्म में। पर 108 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा रोज करने में। वैसे कितनी बार कर सकते हैं हनुमान चालीसा? अगर अध्यात्म में रुचि है आपकी तो कम से कम 11 या 9, नहीं तो 7, उतना भी नहीं तो 5 बार, अगर ये भी नहीं तो 3 बार, अगर इतना भी ना हो पाए तो कम से कम 1 बार जरूर कीजिए। पर आपको लगे कि मैं तो पहले से ही इतना पॉजिटिव हूं, हनुमान चालीसा करके क्या होगा, तो एक कृपा करें, जो करते हैं उनको कभी मत रोकिएगा। हनुमान जी श्रद्धा देखते हैं आपकी, गिनती नहीं। अगर किसी कारणवश आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते तो आप सुन लीजिए, लाभ उसमें भी मिलता है। पर पढ़ने का इफेक्ट ज़्यादा ही होता है क्योंकि उस टाइम हमारा पूरा ध्यान हनुमान जी में लगा होता है। सुनते समय ध्यान भटकने के पूरे आसार होते हैं। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं
हनुमान जी सिर्फ भूतों को भगाने का काम करते हैं। जैसे लिखा है ना हनुमान चालीसा में, भूत पिचाश निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मतलब भूत प्रेत आपके निकट भी नहीं आ सकते अगर आप हनुमान जी का नाम लेते हो तो। टीवी में आपने देखा होगा जब भूत आते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए दिखाते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हनुमान जी सिर्फ भूतों को नहीं भगाते। आपको ऐसा लगे कि आप किसी भी तरीके की मुसीबत या नेगेटिविटी में हो तो हनुमान चालीसा आपको हर मुसीबत, हर नेगेटिविटी से बाहर निकाल देगी। आजमा के देख लेना। भगवान श्री राम ने उनको गले लगा के बोला था, 1000 मुखों से भी आपका गुणगान संभव नहीं। जय श्री राम। आपका कोई सवाल रह गया हो तो बेझिझक हमारे कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर लिखें, हम जल्दी से जल्दी उसका उत्तर देंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करके आगे बढ़ाएं, ताकि जो लोग गलत फहमी फैला रहे हैं उनके इरादों पे पानी फेरा जा सके। आप लोगों को सच्चाई ज़रूर बताएं। हमारे पेज को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, भूलना मत। जय हिंद, जय श्री राम।